बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है क्योंकि मैं आज बात करूंगा ईडी मेडिसिन के बारे में। ईडी से बनता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जो मर्द हजरात जिनको ये सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस का इशू है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। और फिर ये है कि पेशेंट्स से जो है ना, एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जी डॉक्टर साहब, इस चीज़ के लिए बेस्ट वाली ड्रग कौन सी है। तो पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो इसमें जो है ना, बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, जैसा कि आपने सुन ही रखा होगा। तो मैं जो अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से मैं बात करूँगा। मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें मैंने जो है ना, जो पेशेंट्स देखे हैं उनको ये समझ लें कि मैंने एक अपनी एक स्टडी की थी। ये स्टडी जो है ना, ये किसी उस तरह की नहीं है कि जो मतलब है कि मैंने किसी बुक से ली है या किसी ऑलरेडी कोई पब्लिश हुई है। ये मेरी अपनी स्टडी है। और इसमें ये है कि मैंने 3 जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स यूज़ होती हैं इसके बारे में मैं बात करूँगा। यानी कि मैं बात करूँगा वियाग्रा की, सियालस की और लिविट्रा की। मैंने इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी इसके बारे में, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसका आपको तफसील से इनके बारे में बताऊंगा। तो पहले तो मैं सबसे आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इस जो है ना प्रॉब्लम का शिकार हैं लोग, जो है ना वो जो है परेशान ना हो। और अपना बेहतर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले अपना पूरी तरह मेडिकल चेकअप कराएं, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो है ना बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। मैं कॉजेज़ की डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। आज मेरा टॉपिक जो है ना यही है कि इस ईडी के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। कॉजेज़ में मतलब है ये मुख्तसरन ये बताता हूँ कि उसमें आपके न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ भी आती हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी आ जाती हैं, और फिर बहुत सारी, क्योंकि सेक्स का सिर्फ ये आपके ऑर्गन से तल्लक नहीं है, आपका उससे वो जो है ना माइंड से भी बहुत तल्लक है, ठीक है। फिर बहुत सारी कोई फिज़िकल इलनेसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम है। बहरहाल ये कि पहले अगर आप अपना सही तरह मेडिकल चेकअप कराएं, ठीक है। और जो बेस्ट बेस्ट तो यही है कि जो कॉज अगर लेट्स से कि कोई आपको फिज़िकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ये है, तो पहले तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। और फिर तो इवन अगर वो बीमारी जिसके साथ ये मतलब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो वो जो है अगर आप किसी बीमारी की वजह से है, तो पहले तो अगर वो बीमारी का इलाज करेंगे तो इसके लिए तो फिर ये जो ईडी मेडिसिन जो मैं जिक्र करने लगा हूँ इसका, वो उनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके मतलब कॉज को अगर ट्रीट कर लिया जाए तो ठीक है। फिर वैसे भी अगर लेट्स से कि कोई ख़ास मतलब कॉज नहीं पता चल रही, तो अगर आपकी अपने जो लाइफ पार्टनर के साथ जो है ना परफॉर्मेंस इशू चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे महीना 1.5 महीना हो गया है, और मतलब जो है ना कि ये आपको फ़ील होता है, आपको पार्टनर आपको ख़ास तौर पे मर्दों को मैंने कुछ देखा है कि बहुत ज़्यादा वो एम्बेरस फील करते हैं इस चीज़ से, ठीक है। उनको अपना वो ये होता है कि जी हमारी मर्दानगी में कोई कमी हो गई है, तो ये घबराए नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने बताया ना जैसे कि बड़े यंग यंग पेशेंट्स भी आ सकते हैं। तो पहले मतलब पहले तो मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि 2 तरह की ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है। एक तो ये है कि जो लोगों को प्री मेच्योर एजैकुलेशन हो जाती है, मतलब ये है कि वो जैसे ही कोई अपना वो मतलब एंटर को स्टार्ट करते हैं या इवन स्टार्ट करने के से पहले ही उनका जो ना वो एक तरह का वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो उनको फिर मुश्किल पेश आती है। तो जो जो मैं तीनों जो ड्रग्स की मैं बात करने लगा हूँ उस पे मैं आता हूँ सीधा जो है। तो उसमें ये है कि जो मैंने अपनी जो प्रैक्टिस में देखा है कि जो जो 3 ड्रग्स जो मैं रिकमेंड किए हैं पेशेंट्स को, इसमें वियाग्रा है, उसमें 50 mg वाली भी और 100 mg वाली भी रिकमेंड की है। और फिर सियालस है, ठीक है। सियालस की तो बहुत लो डोज स्टार्ट हो सकती है, 2.5 मिलीग्राम से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो है जो लिविट्रा है, ठीक है, उसकी भी मतलब जो है ना 5 mg, 10 mg, 20 mg की भी वो आती है टैबलेट्स। अच्छा, तो पहले तो मैं ये जो जो मतलब मैंने अपने पेशेंट्स को एक तरह का 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया था कि जो मेरे पेशेंट्स हैं किस किस जो है ना ड्रग पे ज़्यादा मतलब है वो उनको पसंद आती है। उसमें मैंने तो पहले तो आपको वियाग्रा का बता दूं। तो वियाग्रा का तो ये है कि जो 50 mg वाली जो मेडिसिन है उस पर तो कुछ पेशेंट्स मेरे पास आए हैं, वो कहते हैं कि जी इस पे तो कोई ख़ास हमें असर ही नहीं होता, ठीक है।
और आप इसकी डोज बढ़ाएं। फिर इवन 100 mg भी ट्राई किया। 100 mg की जो उस पर तो कुछ काफ़ी पेशेंट्स को उससे वो उनका इशू ठीक हुआ है, लेकिन मतलब उसके जो वियाग्रा के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो ना हेडेक हो जाता है, कुछ लोगों को बैक पेन हो जाता है, स्टफ़ी नोज़ वगैरह हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो है ना वो मतलब है थोड़े गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो उसमें उसमें जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फिर लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेडिसिन चेंज करें, तो इसका मतलब इसमें तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो उसमें फिर कुछ लोगों में हमने वो फिर ट्राई की है, जो सियालस है, सियालस जो है ना वो अ, उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जो है ना आप उसको ना मतलब है अगर जो लोएस्ट डोज है उसकी 2.5 mg वो डेली भी ले सकते हैं। ख़ास तौर पे जिन लोगों को प्रोस्टेट का इलाजमेंट का इशू है वो उसमें तो उसकी वो ली जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर एरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें तो इसमें फिर 5 मिलीग्राम या उससे 10 mg, ठीक है, उससे भी जो है ना वो ज़्यादा वो डोज आती हैं 20 mg की भी, ठीक है। अच्छा, तो जो फिर मतलब ये मैं इनमें बात कर रहा हूँ तो साइड इफ़ेक्ट्स की पहले मैंने बात की, तो इसके भी तकरीबन सियालस के भी इसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा हेडेक हो सकता है, बैक पेन वगैरह हो सकता है, ठीक है। थोड़ा स्टमक अपसेट हो सकता है, इंडाइजेशन जो है ना विजुअल चेंजेस वगैरह आ सकती हैं। अच्छा, ये तो मैंने उसका सियालस का बता। अब तीसरी आ जाती है लेविट्रा। लेविट्रा की भी जो है ना वो तकरीबन वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारों का सेम ही है, ठीक है। आपकी जो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड उसको बूस्ट करती हैं ये तीनों ड्रग्स, और जिससे जो है ना आपके पिनाइल मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसमें ब्लड ज़्यादा आ जाता है, तो ज़ाहिर है उसमें फिर वो एक तो इरेक्शन होती है स्ट्रांग, और दूसरा ये कि उसको होल्ड इरेक्शन को होल्ड कर सकता है बंदा कुछ देर तक, ताकि जो उसका जो एक्ट है सेक्सुअल एक्ट वो सही तरह परफॉर्म हो सके। अच्छा, तो अच्छा, जो मैं बात कर व्यागरा की कर दी, अभी सियालस की बात हो रही थी। सियालस की तो मैंने एक एडिशनल चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि इसका एक ये है कि अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ले रहे हैं तो इसका 36 आवर्स तक मतलब इसका एक्शन रहता है। तो जो 36 आवर्स का मतलब ये है कि वो आप उसको जो ना एक तरह की वीकेंड ड्रग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सियालस का एक बेनिफिट है। और फिर जो तीसरी ड्रग है लिविट्रा। लिविट्रा की जो लिविट्रा का मैंने जो पेशेंट्स जो हमारे जो जिन्होंने बताया उनमें एक जो प्लस पॉइंट मुझे लिविट्रा का जो सबसे ज़्यादा इनमें से लगा है कि वो ये है कि वो जो है ना प्री मेच्योर इजैकुलेशन की भी मतलब जो है ना वो प्रॉब्लम जो है ना वो उससे जो है ना काफ़ी लोगों की ठीक हुई है। मतलब जो है ना जो जल्दी जिनका डिस्चार्ज हो जाते थे, तो लिविट्रा के काफ़ी जो है ना पेशेंट्स डिमांड करते रहे मेरी प्रैक्टिस में। मतलब सियालस और लिविट्रा की ओवरऑल ज़्यादा डिमांड रही है एज़ कम्पेयर टू व्यागरा, ठीक है। इसके इसके अलावा मतलब जो है ना कि फिर लिविट्रा के जो है ना वो मैंने जो नोट किए जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बताया, उस साइड इफ़ेक्ट बेसिकली सारी जो ये तीनों ड्रग्स का वो है ना वो तीनों ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स ये इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है मतलब लिविट्रा के थोड़े मतलब कम कंप्लेंट्स आई हैं जो है उस तरह साइड इफ़ेक्ट्स के। और फिर ये कि थोड़ा वो ये भी मैं आपको बता दूं कि कितनी देर पहले तो ये तीनों ये लिविट्रा थोड़ी सी मतलब टाइम लेती है, मतलब घंटा पहले कम से कम सेक्सुअल इंटरकोर्स 1 घंटा पहले ले लें, जबकि सियालस और जो वियाग्रा है ना वो आप आधा घंटा पहले ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तीनों ड्रग्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक मैं ये इसमें यहाँ पे थोड़ी सी ये ऐड करूँगा कि जो है ना नई ड्रग जो लेटेस्ट एक आई है स्टैंडरा के नाम से, वो भी काफ़ी अच्छी उसकी जो रेपुटेशन आ रही है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। और उसमें एक मज़े की बात यह है कि वो जो है ना 15 मिनट के अंदर ही उसका मतलब एक्शन शुरू हो सकता है। मतलब ये नहीं कि इतना मतलब आप 15 मिनट पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ले सकते हैं। तो जो ना स्टैंड्रा के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, बल्कि अब तो ये स्टैंड्रा काफ़ी ये बेसिकली सेकंड जनरेशन ड्रग है, ठीक है। मतलब इस कैटेगरी में तो सेकंड जनरेशन, तो इसके ज़ाहिर साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है ना मतलब जो भी आप मेडिसिन का एक जनरल रूल याद रखें, एक फर्स्ट कैटेगरी होती है, एक सेकंड कैटेगरी, मतलब जो है ना जब कोई मेडिसिन चल पड़ती है उसके बाद फिर उसी के हिसाब से उसी की फार्मूले को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं साइंटिस्ट, तो फिर और
ऐसी वो ड्रग ईजाद करते हैं कि जिसके मतलब बेनिफिट्स भी ज़्यादा हो, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। तो इस स्टैंडर्ड मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी जो है ना, जो लेटेस्ट जो आई है ये काफ़ी अच्छी ड्रग है। तो जो तीनों मैंने पहले जो ड्रग्स बताई हैं, मतलब वियाग्रा और उसका जो है सियालस और लिविट्रा, उसमें ज़्यादा जो मेरे पेशेंट्स में, ये मैं अपनी स्टडी की बात करूँ, लिविट्रा को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उसमें मतलब उनका जो है ना स्ट्रॉन्गर इरेक्शंस और जो है ना वो मतलब है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, क्योंकि दोनों एक तरह की वो ठीक, एक तरह की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो बाकी मैं ये फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हार्ट के पेशेंट्स हैं या कोई आपको बीमारी लगी है जो है ना, ख़ास तौर पे हार्ट के पेशेंट जो नाइट्रेट्स वो ले रहे हैं, ठीक है, और या फिर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, तो फिर ये कि इसमें ड्रग इंट्रैक्शन वो करती हैं ये सारी मेडिसिन दूसरी मतलब इस तरह की बीमारी के साथ। तो आप ज़रूर जो है ना, मैं यही आखिर में यही कहूँगा कि आप ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करके लें। और जब तक आप मतलब बिल्कुल अगर आपके कोई और इस तरह की इलनेस नहीं है साथ डेंजरस, तो तब आप ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है ना वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इसके बारे में कोई मज़ीद क्वेश्चन है आपके ज़हन में तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।